हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और शानदार होंगे और आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे हमारे यहाँ कला एवं संस्कृति के बारे में और कला एवं संस्कृति के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो मैं दोस्तों आपको करवा रहा था। और बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, हमने एक टॉपिक जो स्टार्ट किया था लोक वाद्य की चर्चा हम कर रहे थे। सो गाइज आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो आपके यहाँ पर पटवार और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब टॉपिक पढ़ने में आपके बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी फायदा होगा। सो गाइज प्लीज़ आप एक बार शेयर कर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने दोस्तों चर्चा की थी आपके यहाँ पर जो तत्ववाद्य आते हैं उनके बारे में, और इसी श्रेणी में नंबर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपके वाद्य यंत्र जो होते हैं ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ करके आपके अवनद वाद्य जो आते हैं उनके बारे में। कौन से वाद्य? अवनद वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर इनका निर्माण जो है, आपके अवनद वाद्य का निर्माण जो है दोस्तों किस प्रकार किया जाता है। इनका निर्माण दोस्तों आपके पशुओं की खाल को मढ़कर किया जाता है। आपके यहाँ पर दोस्तों किसी भी लकड़ी के फ्रेम में या फिर किसी और फ्रेम में दोस्तों आपके पशुओं की खाल को मढ़ करके आपके इन वाद्य यंत्रों का निर्माण जो है ये दोस्तों किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें आपके अवनद वाद्य श्रेणी में जो आपके जो प्रमुख वाद्य यंत्र आते हैं उनकी अगर चर्चा की जाएगी तो वे कौन कौन से आते हैं उनके उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आपके वाद्य यंत्र जो आते हैं, जैसे एक वाद्य यंत्र आता है, इसका नाम आता है दोस्तों आपके मांदल। क्या नाम है? मांदल। इसी प्रकार दोस्तों आपके एक वाद्य यंत्र और आता है, इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका मृदंग। इसी प्रकार दोस्तों आपके इसी अवनद वाद्य की श्रेणी में एक वाद्य यंत्र और आता है नौबत। नौबत बाजा बाजे मराठी की पुरी का राजा, सुना होगा आपने ये गाना। निशान। इसी प्रकार दोस्तों आपके एक वाद्य यंत्र और आता है, इसका नाम आता है आपके नगाड़ा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके ताशा। ये भी आपका एक अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र आता है। ढोल, और ढोल से ही मिलता जुलता नाम आपका होता है ढोलक का, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं इनके बारे में मैं आपको भी बता दूंगा। ढोल, ढोलक। इसी प्रकार दोस्तों आपके एक बम, ये भी एक वाद्य यंत्र आता है, बम रशिया आपने सुना होगा। टामक, या इसी को कहा जाता है आपके दमामा। टामक या दमामा आपने नाम सुना होगा। चंग वाद्य यंत्र आता है, चंग नृत्य भी आता है आपके शेखावटी वाले क्षेत्र में। डेरू, ये डेरू भी एक अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र है। डेरू के अलावा दोस्तों आपका डमरू, डमरू, डफ, ये भी आपके इसी श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपके एक वाद्य यंत्र और आता है, इसका नाम आता है आपके घेरा। एक आता है, इसका नाम आता है दोस्तों आपके खंजरी। और बात अगर की जाएगी एक और वाद्य यंत्र, इसका नाम है दोस्तों आपके कुडी। और मेरे प्यारे दोस्तों मटकी की अगर बात करेंगे तो मटकी जो है ये भी आपके यहाँ पर दोस्तों अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्र में ही इसको शामिल किया जाता है। तो ये वो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं जिनको अवनद श्रेणी में रखा गया है, जैसे मांदल, मृदंग, नौबत, निशान, नगाड़ा, ताशा, ढोल, ढोलक, बम, टामक, दमामा, चंग, डेरू, डमरू, डफ, घेरा, खंजरी, कूड़ी और मटकी। तो दोस्तों ये अवनद श्रेणी के एग्जाम्पल जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में मैंने आपको भी बताया। अब देखिएगा हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं प्रत्येक एक एक वाद्य यंत्र लेकर के, इनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी, सबसे पहले हम जिस वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसकी अगर बात की जाएगी तो ये आपका वाद्य यंत्र आता है मेरे प्यारे दोस्तों मांदल। कौन सा वाद्य यंत्र है?
मांदल के बारे में हम सबसे पहले चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मांदल किस श्रेणी का वाद्य यंत्र आता है। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर इसकी अगर बात करेंगे तो ये मांदल जो है ये दोस्तों आपके यह मिट्टी से बना होता है। किससे? मिट्टी से बना होता है। कौन सा वाद्य यंत्र? मांदल की अगर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर भील लोग जो है, भीलों के द्वारा दोस्तों इसको प्रयुक्त किया जाता है। भीलों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। आपने गौरी नृत्य सुना होगा। गौरी मतलब गौरी की बात हम अगर करें वहाँ पर दोस्तों शिव पार्वती का वाद्य यंत्र जो दोस्तों इसको माना जाता है। इसे शिव पार्वती का वाद्य यंत्र मानते हैं। वाद्य यंत्र मानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर जो है, अगर हम चर्चा करेंगे इसके निर्माण को लेकर के कि किस प्रकार इसको निर्मित किया जाता है, तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपका बना होता है। आपने इस प्रकार के वाद्य यंत्र जरूर देखे होंगे। इसका एक मुंह जो है ये दोस्तों आपके छोटा होता है और एक मुंह आपका क्या होता है? बड़ा होता है। इस प्रकार से ये देखिएगा, ये मान लीजिए आपका क्या बन गया है? मांदल वाद्य यंत्र बन गया और मिट्टी से बना हुआ है। अब देखिएगा इसका जो छोटा मुंह जो होता है, इसकी बात अगर की जाएगी, जो आपका छोटा मुंह होता है इसका आपके मांदल का, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों आपके नारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे दोस्तों आपके नारी कहा जाता है। जो आपके छोटा मुंह मांदल का जो होता है उसकी बात अगर हम करेंगे तो दोस्तों उसको नारी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये इस प्रकार से आपके एक इसका बड़ा मुंह होता है तथा दूसरा जो है ये दोस्तों आपके इसका मांदल का छोटा मुंह होता है। और ये मैंने आपको बताया कि दोस्तों आपके भीलों की अगर बात करेंगे, भीलों के द्वारा इसको प्रयुक्त किया जाता है और शिव पार्वती का वाद्य यंत्र जो है दोस्तों इसको माना जाता है। और ये आपका इसका निर्माण जो है दोस्तों आपकी मिट्टी से बना होता है। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। तथा भीलों के द्वारा शादियों में और देवी देवताओं के मंदिरों में भी दोस्तों इसको प्रयुक्त जो है दोस्तों किया जाता है। तो यहाँ पर मैं ये भी भीलों की बात तो वैसे लिख चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बात और लिख देता हूँ। भीलों द्वारा शादी विवाह में, शादियों में वह ग्रामीणों द्वारा आपके मंदिर में प्रयुक्त किया जाता है। मंदिर में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? मांदल वाद्य यंत्र। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आपसे श्रेणी को लेकर के बहुत बार इसका प्रश्न जो है दोस्तों आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते बात करते हैं, एक और वाद्य यंत्र आपका जो आता है उसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपके नगाड़ा। कौन सा वाद्य यंत्र है? नगाड़ा। इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा। गांव में आपके मंदिर की अगर बात की जाएगी तो गांव में मंदिर में अमूमन जो है ये छोटा सा नगाड़ा जो है दोस्तों रखा जाता है। इस प्रकार से नगाड़ा। ठीक है, इसका वादन जो है दोस्तों इस प्रकार आपके लकड़ी के डंडों से किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है? नगाड़ा। ठीक है, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों नगाड़ा की अगर बात की जाएगी, ये आपके नगाड़ा का चित्र मैंने आपको बनाया और ये आपका कौन सा है? मांदल है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों आपके नगाड़ा जो होता है ये सुपारी के आकार की बात अगर की जाएगी, आपके नौबत से थोड़ा सा छोटा होता है। नौबत भी मैं आपको बताने वाला हूँ भी थोड़ी देर में। मतलब इसकी फ्रेम का निर्माण अगर बात की जाएगी, इसकी लकड़ी की फ्रेम पर आपके जो है दोस्तों खाल मढ़कर, भैंसे की खाल मढ़ी जाती है, मढ़कर इसका निर्माण जो है इसका निर्माण किया जाता है।
किसका? आपके नगाड़ा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर, आपको पता होगा भैरू जी की अगर बात करेंगे या माता जी के मंदिर की बात करेंगे, उनमें केवल दोस्तों आपके जो है आपके यहाँ पर केवल और केवल नगाड़ा ही बजाया जाता है। और दोस्तों इसके अन्य नामों की अगर हम चर्चा करते हैं, आपके नगाड़ा के जो अन्य नाम आते हैं उनकी बात अगर की जाएगी तो एक तो इसको नकाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकाड़ा। तथा इसी का दूसरा नाम नगारा भी आता है, नगारा। जैसे शेखावाटी वाले क्षेत्र में आपके नगारा ही बोलते हैं इसको, ठीक है। गिंदड़ का जो आपका होली के ऊपर प्रोग्राम होता है उसमें इसको प्रयुक्त किया जाता है नगारा, या फिर इसी को नकारा भी कहा जाता है। आदमी कोई नकारा हो जाता है, उसका नाम नकारा नहीं बोल रहा मैं, यहाँ हम वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके ये नगारे जो होते हैं ये दो साथ में प्रयुक्त किए जाते हैं। समझ गए क्या मेरी बात? मतलब दो नगारे एक साथ आपके यहाँ पर बजाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दो नगाड़े जिनमें एक छोटा होता है और एक क्या होता है? बड़ा होता है। छोटा व बड़ा दो नगाड़े एक साथ बजाए जाते हैं, एक साथ बजाए जाते हैं। अगर नगारों की अगर बात की जाएगी तो दो नगारे जो हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके एक साथ बजाए जाते हैं। अब बात अगर की जाएगी आपके शेखावाटी वाले क्षेत्र में, मैंने आपको ये बताया कि आपके जो है यह गिंदड़ नृत्य की बात अगर की जाएगी शेखावाटी वाले क्षेत्र में आता है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तथा साथ में अगर बात की जाएगी आपके चोक चावनी की अगर हम चर्चा करेंगे, जो आपके यहाँ पर गणेश चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी की अगर हम बात करें तब भी इसका वादन जो है दोस्तों के उत्सव में इसे बजाया जाता है। किसको? नगाड़े की बात हम अगर करेंगे। तथा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को नगाड़े को लेकर के ध्यान में रखनी है, वो ये आती है कि आपके यहाँ पर आपके शेखावाटी वाले क्षेत्र की बात अगर की जाएगी, उसके अलावा आपके मेवाड़ में नाथ द्वारा की अगर बात करेंगे, आपके मेवाड़ में, या फिर मैं आपको उदयपुर आपका राष्ट्रमंद बता दूं, नाथ द्वारा की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों वहाँ का नगारा जो है ये आपके काफ़ी प्रसिद्ध आता है। तो ध्यान में रखिएगा, मांदल और नगाड़ा दो वाद्य यंत्रों की चर्चा हमने अभी यहाँ पर आपके सामने की है। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र आपके आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यहाँ पर जो और वाद्य यंत्र आते हैं इसी अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्रों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके एक वाद्य यंत्र और आता है, इसका नाम आता है आपके नौबत। क्या नाम है? नौबत। तो देखिएगा दोस्तों आपके नौबत की अगर बात की जाएगी तो इसमें एक छोटी नगाड़ी, तथा एक बड़ा नगाड़ा होता है। किसकी बात हम कर रहे हैं दोस्तों? नौबत की बात मैंने आपको बताई है। नौबत में एक छोटी नगाड़ी तथा एक बड़ा नगाड़ा जो है ये दोस्तों आपका होता है और इसे दोस्तों आपके शहनाई के साथ बजाया जाता है। इसे शहनाई के साथ बजाया जाता है। किसको शहनाई के साथ में बजाया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों नौबत की अगर बात की जाएगी तो नौबत को आपके शहनाई के साथ में बजाया जाता है। और दोस्तों अगर बात की जाएगी इसे बनाने में भैंसे की खाल का प्रयोग जो है ये दोस्तों किया जाता है। अर्थात जो आपका लकड़ी का जो अगर हम बात करेंगे जो फ्रेम होता है इसका,
उसको दोस्तों आपको भैंसे की खाल से मढ़ करके इसका निर्माण जो है दोस्तों किया जाता है। और इसकी कुंडी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी कुंडी जो है ये दोस्तों आपके सर्व धातु की बनी होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुंडी जो है ये आपके सर्व धातु की बनी होती है। किसकी कुंडी सर्व धातु की बनी होती है? ये मेरे प्यारे दोस्तों नौबत की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसका वादन लकड़ी के डंडों से किया जाता है। डंडों से किया जाता है। और दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर जो है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने देखी होगी कि मंदिरों की अगर हम चर्चा करते हैं तो मंदिरों में अमूमन जो है दोस्तों आपके इसका प्रयोग जो है अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। इसका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नौबत की बात हमने की है। और नौबत जो है ये दोस्तों आपका बड़े आकार का एक, हम ये कह रहे हैं नगाड़े टाइप में होता है। ये इस प्रकार से थोड़ा सा चित्र ये थोड़ा सा सही नहीं बना, ये इस प्रकार से टिका होता है। और आपने देखा होगा अमूमन ये मंदिरों में इसका प्रयोग जो है दोस्तों आपके किया जाता है। एक छोटी नगाड़ी इसमें होती है और एक बड़ा नगाड़ा होता है। इसकी कुंडी मैंने आपको बताई सर्व धातु से बनी होती है। और लकड़ी की बात हमने की है, लकड़ी के नोकदार डंडों से इसका वादन जो है दोस्तों किया जाता है। ठीक है ना, लकड़ी से इसका वादन जो है दोस्तों किया जाता है। ये आपका क्या हो गया? नौबत की चर्चा हमने यहाँ पर की है। नौबत जो आपका वाद्य यंत्र आता है उसके बारे में तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका वाद्य यंत्र है, ये भी नौबत भी। अब तक हमने 3 वाद्य यंत्रों की चर्चा की। नगाड़ा मैंने आपको बताया, नौबत की चर्चा हमने की है और मांदल की चर्चा भी हमने पहले कर ली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर चर्चा अगर की जाएगी चर्चा हम करने वाले हैं आपके और जो आपके इसी श्रेणी के जो वाद्य यंत्र आते हैं, अवनद वाद्य श्रेणी के जो वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में। एक वाद्य यंत्र आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम आता है आपके ताशा। क्या नाम है? ताशा। सुना होगा आपने इसका नाम भी दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके ताशा जो है यह आपके लोहे, तांबे या मिट्टी से निर्मित होता है। मिट्टी से बहुत कम बनाया जाता है वैसे तो, मिट्टी से निर्मित इसका फ्रेम जो होता है। और दोस्तों अगर बात की जाएगी आपके यहाँ पर लोहे के चपटे कटोरों पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? आपके यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे, आपके जो ताशा होता है उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। और ताशा की अगर बात की जाएगी, मैंने आपको ये बताया कि चपटे कटोरे की भांति ये दोस्तों आपके इस प्रकार ताशा आपका होता है। आपने देखा होगा शादी ब्याह की अगर हम चर्चा करें, अमूमन कई जगह जो है ये दोस्तों आपके इसका प्रयोग जो है, आपने शादी ब्याह में अगर कभी गए हो, बैंड बाजा अगर आपने कभी देखा हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा इसको। तो ये नौबत जो है मतलब ताशा जो है इसका वादन दोस्तों आपके किया जाता है। अर्थात इसका मैंने आपको ये बताया कि लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मढ़कर दोस्तों इसका जो है दोस्तों वादन किया जाता है। और इसके आपको पता होगा कि इसको गले में पहन करके इसका वादन किया जाता है। कहाँ पर? गले में। तो इसके इस प्रकार दोस्तों इसको पहनने के लिए अगर हम चर्चा करेंगे, मैंने उल्टी दिशा में इसको बना दिया है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ये लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ और ये लीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों इसको गले में पहनने के लिए भी आपके यहाँ पर जो है गले में लटका करके इसका वादन दोस्तों किया जाता है।
ठीक है, इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। गले में लटका करके इसका वादन मेरे प्यारे मित्रों किया जाता है। आपने मुहर्रम नाम सुना होगा, ताजिए निकाले जाते हैं आपके, तब इसको बजाया जाता है मुसलमानों के द्वारा। तो ये लोहे के चपटे कटोरों पर बकरे की खाल मढ़ करके इसका वादन जो है दोस्तों किया जाता है। और इसकी बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, दो पतली डंडियों से इसे बजाया जाता है। दो पतली डंडियों से इसे बजाया जाता है। किसको? आपके ताशा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तथा साथ में दोस्तों आपके अगर हम चर्चा करेंगे मुसलमानों के द्वारा आपके मुहर्रम की अगर हम चर्चा करेंगे, मुहर्रम या फिर ताजिए के समय इसे बजाते हैं। किसको? आपके ताशा वाद्य यंत्र की बात हमने की है। और बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर, आपको पता होगा ताशे के साथ झांझ वाद्य यंत्र का नाम आपने सुना होगा, झांझ बजाया जाता है। तो इसका और ताशे का और झांझ का मेल होता है और इनका वादन जो है दोस्तों आपके साथ किया जाता है। ताशे और झांझ की अगर बात की जाएगी तो आपको पता होगा दोस्तों आपके यहाँ पर शेखावाटी वाले क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य आता है। एक शेखावाटी वाले क्षेत्र की अगर बात की जाएगी, कच्छी घोड़ी नृत्य की अगर हम चर्चा करेंगे, इस कच्छी घोड़ी नृत्य में भी दोस्तों इसका वादन किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? आपके ताशा की चर्चा हमने की। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो कुछ आपने पढ़ा बिल्कुल आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये लोहे, तांबे या मिट्टी से निर्मित होता है, लेकिन अमूमन लोहे से ही इसका निर्माण जो है, लोहे की फ्रेम से ही दोस्तों इसका निर्माण जो है दोस्तों किया जाता है। और मैंने आपको ये बताया कि लोहे के चपटे कटोरों पर बकरे की खाल मढ़कर इसका निर्माण जो है दोस्तों किया जाता है। दो पतली डंडियों से दोस्तों इसको बजाया जाता है और मुसलमानों के द्वारा मुहर्रम या ताजिए के समय दोस्तों इसका वादन जो है दोस्तों किया जाता है। और ताशे के साथ में दोस्तों आपका झांझ जो है ये दोस्तों बजाया जाता है। तो ये आज अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्रों की चर्चा हमने मेरे प्यारे मित्रों की है। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी हमने पढ़ा अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्रों में बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक और बड़ी ज़रूरी सूचना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, आपके कोई डाउट हो उसको लेकर के, तो बिल्कुल आप मुझे टेलीग्राम, मेरा एक ग्रुप है, इसके ऊपर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरे टेलीग्राम की आईडी है। तथा साथ में अगर बात की जाए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों सीबीएसई के लिए 9 से 12 तक कोर्स चल रहा है। वो अगर आपके घर परिवार में कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट हमारा नया चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम, ये भी हमारा नया चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर डिफेंस की तैयारी आप कर रहे हो। तथा मेरे प्यारे मित्रों, अनअकैडमी के ऊपर किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे आपके आरपीएससी कैटेगरी में पुलिस पटवार की बात हो या आपके टेट कैटेगरी में रिट का कोर्स हो, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। अपनी कैटेगरी, अपना गोल जो है वो आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में आप सब्सक्रिप्शन 6 मंथ या 12 मंथ का जितना भी लेना चाहें उतना ले सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा रेफरल कोड जो है प्रवीण11, ये लोग आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जो है मेरे प्यारे मित्रों मिल जाएगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास, आपका आज का महत्वपूर्ण सेशन। इसी क्रम में हम आगे चर्चा करने वाले हैं आपके और जो महत्वपूर्ण टॉपिक कला एवं संस्कृति को लेकर आते हैं, उनको हम कंप्लीट जल्दी से जल्दी आप करने का प्रयास दोस्तों करेंगे। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम यूं ही मुलाकात करते रहेंगे, आगे हम बढ़ते रहेंगे और अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ाई में करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।